नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से होती है। बरेली ही जिले में एक कावना नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला सुजीत कुमार, सुजीत जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। सुजीत जो था वो दिन रात ट्रक चलाया करता था और उसने मेहनत करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी कमा रखे होते हैं। और सुजीत ने इस समय अपने गांव में एक आलीशान घर भी खरीद लिया होता है, लेकिन सुजीत को काफी ज्यादा पैसों का लालच बढ़ गया होता है। सुजीत जो था वो हमेशा ही पैसे के पीछे भागता रहता था और इसी वजह से सुजीत जो था वो महीने में सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर पर आया करता था। अब सुजीत के परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी होती है जिसका नाम मधु होता है। अब मधु दोस्तों एक ऐसी महिला थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी और उसका जो चाल चलन और चरित्र था वो भी कुछ ठीक नहीं था। अब मधु का पति जितने भी पैसे कमा करके पत्नी को दिया करता था, पत्नी जो थी वो उन सारे ही पैसों को अपने मेकअप पर, अपने श्रृंगार पर या गहनों में उड़ा दिया करती थी। मधु जो थी वो भी पैसों की काफी लालची थी और मधु की 2 ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। पहली कमजोरी तो उसका पैसा होता है और दूसरी कमजोरी जो थे वो हैंडसम और नौजवान लड़के होते थे। जब भी मधु किसी हैंडसम नौजवान लड़के को देख लिया करती थी तो फिर वो उस लड़के को, ये महिला जो थी वो कहीं ना कहीं अपने साथ वक्त बिताने के लिए राजी कर लेती थी और उसके साथ अपना वक्त भी बिता लेती थी, लेकिन इस बारे में इसके पति को भनक तक नहीं थी। अब कुछ ही दिनों का वक्त बीतने के बाद आखिरकार एक ऐसी भी रात आ जाती है जिसमें तकरीबन 7 से 8 बजे का समय हो रहा होता है। अब जो ये सुजीत था वो आज पूरे 1 महीने के बाद अपने घर पर वापस आया था और अपनी पत्नी से आकर मिलता है और पत्नी से ये कहता है कि चलो मधु, आज खाना खाने के लिए किसी बाहर होटल में चलते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे कहती है कि नहीं, हम होटल में नहीं जाएंगे बल्कि मैं घर पर ही अच्छा सा खाना बना देती हूँ। और इसके बाद मधु जो है वो अपने पति के लिए खाना तैयार करने लगती है। अब जो उसका पति होता है वो बैठ करके खाना खाना शुरू कर देता है। अब तभी मधु अपने पति से कहती है कि देखो, हमारे घर के ही बराबर में हमारी 2 दुकानें भी खाली पड़ी हुई हैं, तो क्यों ना इन दुकानों को हम किराए पर दे दे, तो इससे कुछ पैसे भी हमारे घर में आने शुरू हो जाएंगे। अब इस बात से पति भी खुश हो जाता है और पत्नी से कहता है कि ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो तुम ऐसा करो कि जब कोई किराएदार आएगा तो तुम अपनी दुकानों को किराए पर दे देना उसे। पता नहीं मैं यहाँ पर रहूंगा या फिर कहीं बाहर में रहूंगा, तब तक तुम देख लेना। अब जैसे ही मधु अपनी पति की बातों को सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर इसके बाद 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद जो इसका पति सुजीत सिंह होता है वो भी फिर से अपना ट्रक लेकर के बाहर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसका पति उसे कह करके जाता है कि अब की बार तो मैं 1 महीने के बाद ही लौट करके आऊंगा। अब जैसे ही पति घर से बाहर चला जाता है तो फिर इसके बाद जो ये मधु होती है वो कहीं ना कहीं परेशान रहने लग जाती है। मधु जो थी वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती थी और फिर मधु यही सोचती है कि इतने बड़े घर में वो बिल्कुल ही अकेली रहती है, उसका समय ऐसे नहीं बीतता है और रातें काटनी तो उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। और फिर मधु जो है वो कई बार अपने पति को भी फोन किया करती थी और उसे कहती थी कि तुम घर पर आया करो, लेकिन फिर भी पति जो था वो पैसे के पीछे भाग रहा था। पति जो था वो हमेशा ही पत्नी को इस चीज के लिए मना कर दिया करता था और इस तरीके से दोस्तों जो ये पत्नी होती है वो अब गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन क्या होता है कि सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा होता है और उसी समय जो ये मधु होती है वो अपने पड़ोसियों से ये कह देती है कि जब भी किसी को दुकान किराए पर लेना हो तो उसे सबसे पहले मेरे घर पर भेज देना, क्योंकि हमारे पास जो दुकानें पड़ी है मैं उनको किराए पर अभी लगाना चाहती हूँ। अब सारे पड़ोसी लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई भी किराएदार आएगा तो हम उसको आपके पास जरूर भेजेंगे। इस तरीके से अब कई दिनों का और वक्त बीत जाता है और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और गांव का ही एक हैंडसम नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल होता है वो इस पड़ोस में आता है और फिर जब कई पड़ोसियों से पूछताछ करता है कि इस पड़ोस में ही, इसके आसपास में ही कहीं मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है और इसके लिए मुझे एक खाली दुकान की जरूरत है, तभी पड़ोसी जन ये बताते हैं कि हमारे ही बगल में एक महिला रहती है जिनका नाम मधु है और जिनके पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी है और जिन्हें किराए पर देना है, तो तुम उससे बात करके देखो। और जैसे ही राहुल को मधु के बारे में पता चलता है तो फिर वो मधु के घर पर चला जाता है और मधु के घर के दरवाजा जाकर खटखटाता है तो मधु आकर के घर का दरवाजा खोलती है और फिर मधु ये देखती है कि एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा लड़का इसके सामने खड़ा होता है। और जैसे ही मधु इस हैंडसम और नौजवान लड़के को अपने घर के दरवाजे पर देखती है तो फिर बस वो इसकी कद काठी को देख करके इसे देखते ही रह जाती है। और राहुल नाम का लड़का भी दोस्तों कुछ कम नहीं था, राहुल भी औरतों को काफी ज्यादा शौकीन था, वो भी औरतों में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। अब राहुल भी जैसे इस महिला की खूबसूरती को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और फिर राहुल उससे कहता है कि दरअसल मुझे एक दुकान किराए पर चाहिए था और मुझे ये पता चला है कि आपके पास 2 दुकानें खाली पड़ी हुई है
और इसके बाद ये मधु जो है वो मुस्कुराते कहती है कि हाँ, मेरे पास जरूर 2 दुकानें हैं, तुम्हें जो चाहिए उन दुकानों में से देख करके ले लो और फिर उसमें अपना काम शुरू कर लो। और तभी राहुल कहता है कि मुझे एक मोबाइल की दुकान खोलनी है, यानी कि फोन का दुकान करना है। अब इसके बाद जो ये महिला होती है वो इस राहुल को लेकर अपनी दुकानों को दिखा देती है और फिर राहुल जो है उनमें से एक दुकान पसंद कर लेता है और फिर 2 दिनों के अंदर ही वो उसमें दुकान भी खोल लेता है। राहुल की दुकान जो थी वो खुलते ही अच्छी से चलने लगी थी और अब जैसे इसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो राहुल अब ये सोचने लग जाता है कि ये दुकान जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। और इस तरीके से फिर देखो कुछ दिन बीतने के बाद एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और उसे मधु जो थी वो अपने घर के कुछ काम कर रही थी और साथ में मोबाइल फोन भी स्क्रॉल कर रही थी वीडियो। और तभी अचानक से मधु के मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है और फिर मधु ये सोचती है कि पास में ही तो मोबाइल की शॉप है, तो क्यों ना जा करके राहुल की दुकान पर फोन अपना रिचार्ज करा लूं और फिर मेरा काम हो जाएगा। और इसके बाद मधु जो है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल के सीधे ही राहुल के दुकान पर चली जाती है। अब राहुल जो था वो आज अपनी दुकान में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और राहुल जैसे इस महिला को अपनी दुकान पर देखता है तो कहता है कि भाभी जी आज आप कई दिनों के बाद मेरी दुकान पर आई हैं। लेकिन राहुल जो था वो इस महिला की खूबसूरती को आज कुछ अजीब ही नजर से देखता है। दूसरी तरफ मधु भी कुछ कम नहीं होती है। अब जो ये मधु थी वो आज अपने मन में कुछ और ही बात ठान करके भी आई थी और इसके बाद मधु इस लड़के से कहती है कि दरअसल मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो मुझे अपना फोन रिचार्ज करवाना था। और तभी लड़का राहुल कहता है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं अभी आपका फोन रिचार्ज कर देता हूँ। और इसके बाद मधु जो है वो इस लड़के को अपना मोबाइल नंबर देती है और फिर राहुल जो है वो इसका मोबाइल फोन रिचार्ज कर देता है। और जो मधु होती है वो इस लड़के को तब पैसे देती है और तभी ये लड़का कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, जब मैं आपको किराया दूंगा तो उसी में मैं इन पैसों का हिसाब कर दूंगा। अब इसके बाद जो ये मधु थी दोस्तों वो इस लड़के के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। अब मधु जो है वो इस लड़के राहुल से ये कहने लगती है कि देखो राहुल, वैसे तो मैं घर में बिल्कुल ही अकेली रहती हूँ और मेरे घर में सिर्फ मेरा एक बेटा है 3 साल का और मेरा पति जो है वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो महीने में कभी कभार 1-2 दिन के लिए ही घर पर आता है। तो जब भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम बेझिझक मेरे घर पर आ सकते हो। लेकिन उसी समय राहुल उसे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं बेशक आपके घर पर आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों राहुल जो थे वो इस लड़के को हासिल करना चाहती थी। मधु जो थी वो इस लड़के से कहती है कि देख राहुल, जब भी तुम्हें प्यास लगे तो प्यास बुझाने के लिए तू मेरे घर पर आ सकता है। अब जैसे ही ऐसी बात राहुल से कही जाती है तो राहुल इसे 4 कदम आगे निकलता है। राहुल उसे कहता है कि भाभी जी अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज रात को ही आपके घर पर प्यास बुझाने आऊंगा। अब जैसे ही साफ शब्दों में इस महिला मधु को सारी बातें कही जाती है तभी मधु कहती है कि देखो आज रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आना। और फिर ये थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मधु जो है वो उसी समय इस दुकान से बाहर निकल जाती है और फिर अपने घर चली जाती है और घर के कामकाज में लग जाती है। दूसरी तरफ जो ये लड़का राहुल होता है दोस्तों वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि जब ये महिला आगे से खुद ही ऐसा ऑफर दे रही है तो फिर क्यों ना इसके घर पर आज रात को चले जाऊं। और इस तरीके से जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर से जो ये महिला मधु होती है वो इस लड़के राहुल के पास फोन करती है और फिर राहुल से कहती है कि अब तुम मेरे घर पर आ सकते हो, घर रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और वैसे भी मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ। और इसके बाद राहुल कहता है कि ठीक है, फिर मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपके घर पर पहुंचता हूँ। अब राहुल जो है वो जल्दी जल्दी में अपनी दुकान बंद करता है और फिर इधर उधर देखता हुआ छुपता छुपाता हुआ इस महिला के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब मधु भी अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद मधु जो है वो इस लड़के राहुल से कहती है कि देखो राहुल, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी खासी चलती है तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे खासे पैसे भी आते होंगे, तो तुम बस मुझे 5,000 रुपए दो और फिर मेरे साथ वक्त बिता लो। अब राहुल के पास जाहिर सी बात है पैसे थे तो फिर उसी समय वो उस महिला को 5,000 रुपए दे देता है और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूं। और फिर मधु जो है वो इस लड़के राहुल का हाथ पकड़ के इसे अपने बेडरूम के अंदर लेकर जाती है और फिर इसके बाद मधु और राहुल के बीच दोनों की रजामंदी से दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। राहुल और मधु जो थे वो दोनों मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों मिलकर के तब तक इस काम को अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का सारा जो मन था वो पूरा नहीं हो जाता है, भर नहीं जाता है। और जैसे इनका काम खत्म होता है तो फिर ये महिला कहती है कि अब तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे घर पर बेझिझक आ सकते हो। और तभी ये लड़का हंसता मुस्कुराता हुए कहता है कि पास में ही तो मेरी दुकान है, तो जब भी मेरा मन करेगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। और वैसे भी आपके पति तो घर पर रहते नहीं है। और इस तरीके से लड़का ये सारा काम खत्म करने के बाद इसके घर से बाहर निकल जाता है और फिर वापस से अपने घर लौट जाता है। इस तरीके से अब मधु जो थी वो इस लड़के राहुल को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था।
अब महिला जो थी वो इस लड़के से पैसे भी लेती थी और इसके साथ अपना वक्त भी बिताया करती थी। और ये जो लड़का राहुल था वो हर दूसरी या तीसरी रात इस महिला के घर पर चला जाया करता था और फिर इसके साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीतने के बाद एक तारीख आ जाती है, एक ऐसी दिन आ जाती है दोस्तों, जिसमें होता क्या है कि शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और मधु जो थी वो उस समय अपने घर के कुछ काम कर रही थी और तभी उसी समय उसके घर के दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही मधु जाकर घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसका पति सुजीत कुमार खड़ा होता है और तभी मधु उससे पूछती है कि अब की बार तो तुम 15 दिन को ही अंदर कैसे आ गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसके बाद उसका पति हंसते हुए उसे कहता है कि मधु, दरअसल आज मैं तुम्हें एक होटल में लेकर के जाऊंगा और वहां पर जाकर के हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे। पिछली बार जब मैं आया था तब तो तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी, लेकिन आज तो मैं तुम्हें खुद लेकर के जाऊंगा। अब जैसे तैसे करके सुजीत अपनी पत्नी को लेकर के एक होटल में जाता है और पति पत्नी जो थे वो होटल में अच्छा खाना भी खाते हैं और खाना खाने के बाद कुछ शॉपिंग भी की जाती है और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास सुजीत जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। सुजीत जो था वो आज बहुत खुश था और अपने मन में यही सोच रहा था कि आज वो 15 दिनों के बाद अपने घर पर आया है तो अपनी पत्नी के साथ वो आज कीमती वक्त बिताएगा। अब जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर सुजीत जो है वो अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मधु, चलो कमरे में चलते हैं, अपना वक्त बिता लेते हैं। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। और ऐसी ऐसी बहाने वो करने शुरू कर देती है और तभी सुजीत उसे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं 2 दिनों के लिए घर पर आया हूँ तो कल का सारा दिन वैसे भी बाकी पड़ा हुआ है, तो हम दोनों मिल करके कल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और अब मधु भी इस तरह से शांत हो जाती है और पति भी शांत हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है और अगला दिन भी पूरा गुजर जाता है और फिर जैसे ही अगली रात आती है तो रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जो ये पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो आज तो अपना टाइम बिता ही लेता हूँ, वरना कल तो मुझे वैसे भी सुबह घर पर काम पर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी मधु अपने पति से वही चीजें कहती है कि आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं आज तुम्हारे साथ अपना कुछ भी वक्त नहीं बिताना चाहती हूँ। बस इसी बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसी समय सुजीत कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसी समय काम पर चला जाता हूँ। और इसकी पत्नी इसे रोकती रह जाती है, लेकिन फिर भी उसका पति जो है वो उसी समय अपना सामान पैक करता है और अपना ट्रक लेकर के बाहर निकल पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो कह गया था कि अब तो मैं घर पर उसी समय आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। इस तरीके से दोस्तों अब जो ये सुजीत था वो अपना ट्रक लेकर के घर से जा चुका होता है। लेकिन अब जो ये मधु थी वो और भी बड़े बड़े कांड करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसकी गूंज जो थी वो पूरे जिले में गूंजने वाली थी। लगभग 1 सप्ताह का वक्त बीता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों जिसमें होता क्या है कि सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जो मधु होती है वो ये सोचती है कि घर में काफी ज्यादा मैले कपड़े पड़े हुए हैं तो क्यों न जाकर के इसे वॉशिंग मशीन में डाल दूं और धो लूं। और फिर इसके बाद जो मधु होती है वो उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद दोस्तों जो ये वॉशिंग मशीन होती है, यानी कि जो ये कपड़े धोने वाली मशीन थी, वो खराब हो जाती है और उसी समय ये जो महिला होती है वॉशिंग मशीन को खराब देकर के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसके बाद थक हार कर जो ये मधु होती है दोस्तों वो एक मिस्त्री के पास फोन कॉल करती है और जिस मिस्त्री का नाम बलवीर होता है। अब बलवीर एक ऐसा लड़का था दोस्तों जो कि औरतों में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था, काफी ज्यादा दिलचस्पी लिया करता था। और अब जैसे ही ये महिला बलवीर के पास फोन करती है तो बलवीर से यही कहती है कि बलवीर, दरअसल आज मेरे घर की जो वॉशिंग मशीन है वो खराब हो चुकी है तो तू जल्दी से मेरे घर पर आकर के इस कपड़े धोने वाली मशीन को ठीक करके जा। और तभी बलवीर कहता है कि ठीक है भाभी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी 10 मिनट के ही अंदर आपके घर पर पहुंचता हूं और आपकी वॉशिंग मशीन भी ठीक कर दूंगा। और इस तरीके से लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन जो ये बलवीर होता है वो वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए अब तक नहीं आया था। और इसके बाद थक हार करके मधु जो है वो फिर से उस लड़के बलवीर के पास फोन कॉल करती है और उससे डांटती भी और कहती भी है कि तुम मेरे घर पर आ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें तो बोला था कि 10 मिनट में ही आ रहा हूँ। और अब इसके बाद बलवीर जो है वो उसी समय मोटरसाइकिल के माध्यम से इस महिला मधु के घर के दरवाजे पर चला जाता है और बलवीर जो है वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और मधु जो है वो आकर के घर का दरवाजा खोलती है। और बलवीर की नजरें जैसे ही मधु की खूबसूरती पर पड़ती है और इसकी शरीर की सुंदरता पर पड़ती है दोस्तों, तो होता क्या है कि बलवीर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और बलवीर ये भी देखता है कि आज तक उसने इतनी खूबसूरत महिला जिंदगी में नहीं देखी थी। लेकिन दूसरी तरफ मधु भी कुछ कम नहीं होती है। मधु जैसे ही बलवीर को देखती है, उसकी कदकाठी को देखती है, तो फिर बलवीर पर इस महिला की भी नीयत खराब हो जाती है।
और फिर मधु जो है वो इसके बाद बनवीर से कहती है कि मेरे घर के अंदर आकर के मेरी वॉशिंग मशीन ठीक कर दो। बनवीर इसके बाद वॉशिंग मशीन ठीक करना शुरू कर देता है, लेकिन बनवीर जो है वो वॉशिंग मशीन को ठीक करते करते भी इस महिला की खूबसूरती को वो कुछ अजीब ही नजरों से देखा जा रहा था। और ये बात जो है वो मधु भी समझ जाती है कि जो लड़का है वो उसकी तरफ देखे जा रहा था। अब मधु को तभी ये ख्याल आता है कि उसके पास वैसे भी एक दुकान खाली पड़ी है। तभी मधु उसे कहती है कि देख बनवीर, मेरे पास एक दूसरी दुकान खाली पड़ी है, तो तू ऐसा कर कि अपनी दुकान का जो ये सारा सामान है वो मेरे उस दुकान में रख दे और यही मेरे घर के ही पास एक नया सा दुकान खोल लो। अब ये बात बलवीर को भी पसंद आ जाती है। बलवीर भी कुछ कम नहीं होता है और बलवीर भी फिर ये सोचता है कि अगर मैं इस महिला के घर के पास रहूंगा तो फिर मैं इसके साथ कुछ भी करने का मुझे मौका मिल सकता है। और तभी बलवीर कहता है कि ठीक है भाभी जी, आप सही कह रहे हैं, तो मैं आज के आज उस दुकान पर ताला लगा करके सारा दुकान का सामान लेकर के अब आपके ही दुकान में शिफ्ट कर दूंगा। और इसके बाद जैसे ही वॉशिंग मशीन ठीक हो जाती है तो फिर मधु उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे कितने पैसे हो गए। अब जो ये लड़का बनवीर होता है वो हंसते हुए कहता है कि भाभी, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी ही खराबी थी तो मैंने ऐसे ही ठीक कर दी है। और इसके बाद जो ये बलवीर होता है वो वॉशिंग मशीन ठीक करने के बाद उसी समय अपनी दुकान पर चला जाता है और फिर अपनी दुकान का सारा सामान जो है वो एक टेम्पो में लाद करके लेकर आता है और फिर इस महिला मधु की दूसरी दुकान में जाकर के अपना सारा सामान शिफ्ट कर देता है। और अब बनवीर भी दूसरी दुकान में काम करना शुरू कर देता है। अब बनवीर का काम भी यहाँ पर अच्छा खासा चल पड़ा था, लेकिन बलवीर एक ऐसा लड़का था दोस्तों जो कि इस महिला मधु को हासिल करना चाहता था। दूसरी तरफ मधु भी इस लड़के को भी हासिल करना चाहती थी। अब मधु जो थी वो अपने पहले प्रेमी राहुल को अपने प्रेम जाल में फंसा चुकी थी, लेकिन अब मधु जो थी वो अब दूसरे प्रेमी बलवीर को भी अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती थी और इससे भी वो अच्छे खासे पैसे लूटना चाहती थी। और इसी तरीके से लगभग 10 दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसी भी तारीख आ जाती है, एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें सुबह के 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और मधु उस समय अपने घर के काम काज कर रही होती है। दूसरी तरफ बलवीर मिस्त्री भी अपनी दुकान में बैठ करके कामकाज कर रहा होता है। बलवीर को तभी ये चीज का ख्याल आता है कि क्यों ना इस महिला मधु के घर पर पानी पीने के बहाने से एक बार जाकर के देखूं। और बलवीर उसी समय अपनी दुकान से बाहर निकलता है और सीधे ही मधु के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और फिर मधु को वो आवाज लगाता है और मधु भी आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है। और फिर इसके बाद जो मधु होती है वो इस बलवीर मिस्त्री को अपने घर के अंदर लेकर के जाती है। मधु का भी इरादा जो था वो आज कुछ और ही था। और इसके बाद बलवीर उसे कहता है कि दरअसल मुझे प्यास लगी थी तो मैं इसीलिए आपके घर पर आया हूँ। इसके बाद जो मधु होती है वो इस मिस्त्री बलवीर से ये कहती है कि देख बलवीर, अगर तुझे प्यास लगी है तो तुम अपनी प्यास बिल्कुल बुझा सकते हो। अब बलवीर को भी इशारा मिल चुका होता है। तभी बलवीर कहता है कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तो आपके घर पर आया हूँ। और इसके बाद ये महिला जो है वो खुद ब खुद अपने घर का जाकर के मुख्य दरवाजा अंदर से बंद करती है। अब मधु जो है वो बलवीर मिस्त्री से कहती है कि मुझे इसके लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ महीनों में पैसे रिटर्न भी कर दूंगी। अब बलवीर के भी पास अच्छे पैसे थे और फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए बिल्कुल अभी दे देता हूँ, लेकिन हाँ 2 महीने के बाद पैसे वापस जरूर कर देना। और फिर बलवीर उसी से भी उस महिला को 10,000 रुपए देता है। मधु भी पैसे लेकर के काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन मधु जो है वो उसी समय बलवीर मिस्त्री का हाथ खींच करके अपने बेडरूम का अंदर ले जाते हैं। और फिर इसके बाद बलवीर मिस्त्री और इस महिला मधु के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। बनवीर और मधु दोनों ही मिल करके अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों ही मिल करके अपनी अपनी जरूरतों को तब तक पूरा करते हैं जब तक कि इन दोनों की जरूरतें और इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तभी जो मधु होती है वो कहती है कि अब तुम्हें जब भी प्यास लगे तो मेरे घर पर आ जाना, तो तुम्हारा प्यास जो है वो बुझ जाएगा। जब ऐसी ऐसी बात ये इस लड़के से कहती है तो जो लड़का होता है बलवीर दोस्तों, वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं वैसे भी आपके घर पर आ जाऊंगा। और इस तरीके से मधु ने अब इस लड़के को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। और इसके बाद अब जब भी मधु का मन किया करता था वो बलवीर के पास फोन कॉल कर दिया करती थी और बलवीर इसके घर पर आकर के इसे कुछ पैसे दे देता था और पैसे देने के बाद वो मधु के साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। दूसरी तरफ ये महिला मधु जो थी वो अपने पहले प्रेमी राहुल के पास भी फोन कर लिया करती थी और राहुल को भी अपने घर पर बुला लिया करती थी और बदले में उससे भी कुछ पैसे लेकर के अपना वक्त बिता लिया करती थी। अब जो ये मधु थी दोस्तों वो अपने पति सुजीत को लगातार ही धोखा दिए जा रही थी, लेकिन मधु ये नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला था। और इसी तरीके से लगभग 10 दिन का और वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन, एक ऐसी भी तारीख आ जाती है जिसमें सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। और जो ये मधु होती है उस समय कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते धोते मधु जो थी वो अपना फोन भी स्क्रॉल किए जा रही थी और तभी उसका फोन उसके हाथ से फोन छूट करके पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है।
मधु अपने मन में यही सोचती है कि उसका फोन जो है वो तो बंद पड़ गया है, तो क्यों ना जाकर के इसे ठीक करवा ले। और तभी मधु को ये ख्याल आता है कि उसके बराबर में ही राहुल की दुकान है, जो कि एक मोबाइल की शॉप है, तो क्यों ना वो राहुल के ही पास चली जाए। और इसके बाद जो मधु होती है वो अपने खराब फोन को लेकर के राहुल के पास चली जाती है और फिर राहुल से जाकर के कहती है कि मेरा फोन पानी में गिर गया तो खराब हो गया। राहुल उस फोन को देखता है और कहता है कि ये फोन तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। लेकिन तभी मधु उससे कहती है कि तो फिर ठीक है, तो आज के आज तुम ही मुझे एक नया फोन खरीद करके दो, और अगर तुम मुझे फोन नहीं दोगे तो फिर तुम मेरे घर पर भी कभी आने की बात मत करना। अब लड़का राहुल जो होता है वो उसी समय मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आज के ही आज आपके लिए एक शहर से महंगा और अच्छा फोन खरीद करके लेकर आऊंगा। और अब इसके बाद जो ये लड़का राहुल होता है वो उसी समय अपनी दुकान को बंद कर करके सीधे ही वो शहर में फोन खरीदने के लिए चला जाता है। और फिर जैसे ही 10 मिनट का और वक्त बीता है तो फिर जो ये मधु होती है दोस्तों, वो अपने दूसरे प्रेमी बलवीर मिस्त्री के दुकान पर जाती है और बलवीर से जाकर के मिलती है और फिर उससे हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि मिस्त्री साहब मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए, और वो सोने की अंगूठी जो है वो मुझे आज के ही आज चाहिए। अब बलवीर मिस्त्री भी मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं मधु, मैं आज के आज ही जाकर के सुनार की दुकान से तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीद कर ला देता हूँ। अब बलवीर जो था वो उसी समय अपनी दुकान बंद करता है और गांव में ही एक सुनार के दुकान पर चला जाता है। सुनार के दुकान से वो जाकर के एक अच्छी खासी सोने की अंगूठी भी खरीदता है और फिर अंगूठी खरीदने के बाद बलवीर जो है वो उसी समय इस महिला मधु के घर पर आ जाता है। अब जो मधु होती है वो उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है और फिर बलवीर को लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है और बलवीर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद करके लेकर आया हूँ। अब जैसे ही सोने की अंगूठी ये महिला देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी बलवीर कहता है कि सोने की अंगूठी तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी कीमत वसूल करूंगा। और इसके बाद दोस्तों जो ये महिला होती है वो खुद ब खुद इस लड़के का हाथ पकड़ करके इसे कमरे के अंदर लेकर के जाती है। अब दोनों जो है वो आज भी मिल करके गलत काम करते हैं और जैसे इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर जो ये लड़का बलवीर होता है वो उसी समय इस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों आज जो मधु थी उसकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम जो है वो कविता होता है, ये सब कुछ वो देख चुकी होती है। अब कविता को ये पता चल चुका था कि ये लड़का उसके घर पर क्यों जाता था। अब ये बात कविता से बर्दाश्त नहीं होती है और कविता जो है वो उसी समय मधु के पति सुजीत के पास फोन कर देती है और फिर उससे सारी बात बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी पत्नी जो है वो यहाँ पर लोगों के साथ अपना वक्त बिता लिया करती है। और फोन पर ही कविता सुजीत को ये भी बताती है कि आज तो मैंने तुम्हारी पत्नी को बलवीर मिस्त्री के साथ देखा है। अब सुजीत जैसे ही पड़ोसन की बातों को सुनता है तो फिर उसी समय अपना ट्रक लेकर के गांव की तरफ चल पड़ता है। 6 से 8 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद जो सुजीत होता है वो रात के 9 बजे के आसपास अपने घर पर भी पहुंच जाता है और फिर घर पर पहुंचने के बाद ये देखता है कि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद था। अब सुजीत जो है वो अपनी पत्नी मधु को कई बार आवाज लगाता है लेकिन फिर भी उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती है। अब सुजीत जो है वो उसी समय अपने घर का दरवाजा तोड़ करके गुस्से में आकर के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जब सुजीत अपनी पत्नी के कमरे के अंदर जाकर देखता है तो फिर उसके होश उड़ के रह जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुजीत ये देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो अपने पहले प्रेमी यानी कि राहुल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। अब पास में ही एक नया मोबाइल फोन भी रखा हुआ था जो कि राहुल इस महिला मधु के लिए आज ही खरीद करके लेकर आया था। और फिर दोस्तों सुजीत जैसे इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो फिर उसी समय गुस्से से पागल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। और सबसे पहले जो सुजीत है वो उस लड़के राहुल की खूब देर तक पिटाई करता है, लेकिन राहुल जो था वो भी एक बहुत ही बड़ा नौजवान और हटा कटा लड़का था और जैसे तैसे करके राहुल जो है वो अपना कॉलर छुड़ाता है और अपने आप को बचाता है और इस घर से वो भाग जाता है। लेकिन सारा दोस्तों इसकी पत्नी मधु का होता है और ये बात सुजीत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी। और इसके बाद सुजीत खूब देर तक अपनी पत्नी की पिटाई करता है और फिर उससे पूछता है भी कि तुम मेरी गैरहाजिरी में किस किस को अपने घर पर बुलाती हो। अब पत्नी जो थी वो भी डर जाती है और अपनी पूरी प्रेम कहानी जो है वो पति के सामने सुना देती है। अब मधु उसे ये बताती है कि दरअसल मैं इस लड़के के साथ भी वक्त बिताती हूँ और बिजली मिस्त्री जो है वह बलवीर उसके भी साथ अपना वक्त बिता चुकी है। अब जैसे ही पति सुजीत अपनी पत्नी की इन सारी बातों को सुनता है तो फिर वो गुस्से से पागल हो जाता है और फिर उसी समय सुजीत जो है वो अपनी पत्नी को घसीट के कमरे के अंदर ले जाता है, उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और अब घर के अंदर हथियार देखता है और जब उसे हथियार नहीं मिलता है तो पास में ही उसे एक फेविकॉल का डिब्बा दिखाई दे जाता है और सुजीत जो है वो उस फेविकॉल के डिब्बे को उठाता है और उसमें फेविकॉल निकालता है और फिर पत्नी के संवेदनशील हिस्से में उस फेविकॉल को डालना शुरू कर देता है। और सुजीत जो है वो इस काम को कई मिनटों तक लगातार करता है, लेकिन फिर भी सुजीत का गुस्सा शांत नहीं होता है
अब सुजीत जो है वो उसी समय फौरन रसोई में जाता है, रसोई से चाकू उठाता है और ले आकर के अपनी पत्नी के पेट में 10-12 बार चाकू से वार कर देता है। और जैसे ही इतने चाकू मारता है तो फिर मौके पर इसकी पत्नी जो है वो अपना दम तोड़ देती है। और 1 घंटे का वक्त बीतने के बाद जो ये सुजीत होता है वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर कर देता है। और जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तब वो सारी सच्चाई बता देता है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो गलत रास्तों पर चल पड़ी थी और उसे धोखा दिए जा रही थी और वो कई पुरुषों के साथ अपना वक्त बिताया करती थी और बस इसी वजह से उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। ये सारी चीजें वो पुलिस के सामने बयां कर देता है। इसके बाद पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंच करके मधु का शव कब्जे में लिया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों ये बात तो भविष्य में पता चलेगी कि सुजीत को क्या सजा सुनाई जाएगी, लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में सुजीत ने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया था क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक